Hello everyone. Now we are going to discuss about array in data structure. प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था पॉइंटर के बारे में और पॉइंटर के अंदर हमने देखा था कि अरे ऑफ पॉइंटर भी था, मीन्स यहाँ पर अरे वर्ड का यूज़ हुआ था। सो क्या होता है अरे? अरे को हम लोग एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। सो यहाँ पर हम सी प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, हमने यहाँ पर मार्क्स को ले लिया। अब जैसे मार्क्स 1 हमने पुट कर दिया 80। ओके, यहाँ पर मैं वन मोर वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स 2 नाम का, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 19। यहाँ पर मैं वन मोर वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स 3 नाम का, यहाँ पर हमने रख दिया 60। देन वन मोर वेरिएबल मार्क्स 4 नेम का, यहाँ पर हमने रख दिया 70। एक लास्ट वेरिएबल और ले लेते हैं। ओके, जनरली 5 सब्जेक्ट होते हैं 10th 12th के एग्जाम्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर ले लिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं एक और वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ एवरेज नाम का। ठीक, अब इस एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर हम इन सभी को सम कर देते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास थे, जैसे मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 प्लस मार्क्स 4 प्लस मार्क्स 5, सभी को हमने सम कर दिया और हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मार्क्स से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज। ओके, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं कि आखिर एवरेज प्रिंट करने पे कितना आ रहा है। %f, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया एवरेज को। देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट दे रहा है। सो हमको एवरेज मिल रहा है पे 70, लेकिन अभी हमने यहाँ पर अरे का यूज़ नहीं किया है। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमारे नोट्स के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि हमारे नोट्स हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? सेम प्रोग्राम को अरे की मदद से बनाना है। ठीक है, बना के देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन हमने अरे बनाया। अब इस अरे के अंदर उन मार्क्स को हम लोग पुट कर देते हैं। जैसे मार्क्स क्या था हमारे पास? 80, 90, 70, 60, 50, कुछ इस तरीके से मार्क्स हमारे सामने थे। थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, बट सेम पिछले प्रोग्राम की तरह रखने के लिए मैंने चेंज कर दिया पे। हमने यहाँ पर एक अरे बनाया इस बार, और सारे मार्क्स हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब हमें निकालना है एवरेज। अगेन हमने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया एवरेज नाम का। ओके, दिस इज फ्लोट। अब इस एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर ओके, जो भी अरे हमारे सामने था, जैसे कि आप देखेंगे मार्क्स 0 हमारे पास है। एक्चुअली हम फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बिना फॉर लूप का यूज़ किए प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। ओके, सो मार्क्स 0 प्लस इसको मैं 5 टाइम्स एडिशन करने वाला हूँ। ठीक, यहाँ मैंने रख दिया मार्क्स का इंडेक्स नंबर 0। मार्क्स का इंडेक्स नंबर 1, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। देन यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। देन यहाँ पर हमने 4 पुट कर दिया। ओके, अब इन सभी को सम करके हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मार्क्स से, जो कि हमारे सामने 5 था। इस प्रोग्राम के अंदर हमने यूज़ किया है अरे का। देख लेते रन करके हमें आउटपुट क्या मिलता है। हमें आउटपुट नहीं मिला बिकॉज हम लोग प्रिंट करना भूल गए, तो मैं प्रोग्राम को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, एवरेज को हमको प्रिंट करना है, मीन्स %f। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया एवरेज। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। हमें ये आउटपुट मिला, सेम आउटपुट, क्योंकि डेटा सेम था। मीन्स ये अरे का पावर है। एक अरे से हमने क्या किया? बहुत बड़े डेटा को यहाँ पे यूज़ कर लिया। एक्चुअली और भी तरीके हैं अरे को यूज़ करने में, जिसमें कि हमको प्रोग्राम और सिंपल लगे। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को भी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ यूजिंग अरे, और ये वाला प्रोग्राम क्या है? बिना अरे के। ये एग्जाम के लिए नोट्स है हमारे। सो अरे क्या होता है तो हमने समझ लिया, अरे की पावर भी हमने देख ली।
अब एग्जाम में अगर अरे पूछा जाता तो डेफिनेशन में क्या लिखें? सो अरेज आर नथिंग बट these are collection of same type of data. ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक अरे बनाते हैं, जैसे मैंने इंटीजर टाइप का अगर मैं अरे यहाँ पे बनाऊँ, ओके, इंटीजर एक्स करके मैं एक अरे बनाने वाला हूँ, तो जो भी डेटा वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे सारी इंटीजर टाइप की ही होना चाहिए, कोई और टाइप यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, ये हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रख दिया। अब यदि हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो सिंपल मैं बोलता हूँ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, यहाँ पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। अब मैं ऐसा ये सब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज जो हमारा अरे होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है, जिसको हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। और अरे को डिराइव किया जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप से, जिसके अंदर इंटीजर आता है, जिसमें कैरेक्टर आता है, जिसके अंदर फ्लोट आता है। ये सब क्या है? दीज आर प्रिमिटिव्स। तो इनसे हम लोग क्या बनाते हैं? अरे। जैसे यदि हम एग्जाम्पल देखें, ओके, क्या कि डिराइव्ड कैसे बोला मैंने यहाँ पे, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक अरे बनाना है तो इंटीजर टाइप का मैंने अरे बनाया, और अरे बनाना है कैरेक्टर टाइप का मैंने यहाँ पर एक अरे बना लिया, फ्लोट टाइप का मैंने यहाँ पर एक अरे बना लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इनके टाइप्स है, जैसे कि इंटीजर, जैसे कि कैरेक्टर, जैसे कि फ्लोट, सारे के सारे प्रिमिटिव हैं। यानी अरे को हमने किससे बनाया है? हमने अरे को बनाया है प्रिमिटिव डेटा टाइप से। अब यदि मैं अरे को देखूं, अरे के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, आखिर कैसे एक्सेस करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सेस डेटा एलिमेंट फ्रॉम अरे। तो हमारा सिंपल सा इसका आंसर है डेट इज यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक अरे है एक्स नाम का, और इस एक्स नाम के अरे के अंदर हमने स्टोर करके रखा है 2, 4, 6 और 8 को। ठीक है, ये हमारे सामने रखा हुआ है। अब यदि हम लोग देखें एक्स के अंदर जो ब्रैकेट है वहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। जैसे एक्स इंडेक्स नंबर 0 पे क्या रखा हुआ है? 2। एक्स इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है? 4। एक्स इंडेक्स नंबर 2 पे क्या रखा हुआ है? 6। एंड एक्स इंडेक्स नंबर 3 पे क्या रखा हुआ है? 8। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर की मदद से भले कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो, हम उस डेटा एलिमेंट जो हमको चाहिए एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरे, आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अरे की। सो पहली प्रॉपर्टी यदि हम लोग देखें, जैसा हमने देखा था अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, तो हम सिंपल बोल सकते हैं ईच एलिमेंट इन अरे इज़ ऑफ सेम डेटा टाइप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अरे। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अरे, जैसा कि जस्ट अभी हमने देखा था। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग अरे के अंदर देखें तो हर एलिमेंट का अपना एड्रेस होता है। ओके, सो इन अरे ईच एलिमेंट इज हैविंग इट्स ओवन एड्रेस। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक अरे है एक्स नाम का, ठीक है, जहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है? 2, 4, 6 एंड 8। अब अगर हम लोग देखें कि जो एक्स हमारे पास में जिसका इंडेक्स नंबर 0 है और जिसकी वैल्यू 2 है, हो सकता है कि उसका जो एड्रेस है वो 2000 हो।
अब अगर मैं दूसरे वैल्यू की बात करूँ जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, जिसकी वैल्यू 4 है, हो सकता है कि जो उसका एड्रेस है वो 2004 हो, यानी हर वैल्यू का अपना एड्रेस है यहाँ पे। अनदर थिंग, एलिमेंट्स ऑफ अरे कैन बी रेंडमली एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर हमको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। अब जिस तरीके से अरे को हमने अभी देखा है, ओके, मीन्स हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, तो हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ अरे। सो सबसे पहला एडवांटेज हम देखें तो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हमने मोर देन वन वैल्यू को स्टोर किया था, ओके। सो हम सिंपल बोल सकते हैं सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू। ये पहला एडवांटेज है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। अगर दूसरा एडवांटेज हम लोग देखें यूजिंग अरे इंडेक्स, ओके, डाटा एलिमेंट कैन बी इजीली एक्सेस। अब कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो अरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो ट्रेवर्सिंग अरे एलिमेंट्स इज वेरी इजी। अब क्वेश्चन बनता है हाउ। अब हाउ का आंसर हम लोग क्या दें, ओके, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पर है, जस्ट इंक्रीमेंट इंडेक्स नंबर बाय 1। अब एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में ये अरे का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो जस्ट अभी हमने बनाया था। अगर हमको सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जो इंडेक्स नंबर है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। जैसे x0 1 से इंक्रीमेंट किया x1, देन 1 से इंक्रीमेंट किया x2, देन 1 से इंक्रीमेंट किया x3। हम सारे एलिमेंट्स को अरे के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब यदि हम लोग नेक्स्ट एडवांटेज देखें, सो यूजिंग इंडेक्स नंबर एनी एलिमेंट इन अरे इज एक्सेसिबल। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते, कोई भी एलिमेंट। अभी हमने अरे के बारे में इतना कुछ देखा है, ओके। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं कि इंडेक्स नंबर कहाँ पे होता है, क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक अरे बनाया x नाम का, जस्ट अभी हमने किया था यहाँ पे, जहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ को पुट कर दिया था। अब इसी अरे को मैं क्या करता हूँ कि कुछ इस तरीके से शो करता हूँ कि जैसे हमारे पास में है 2, एक सिंगल डायमेंशनल अरे हमने यहाँ बना दिया, इसके अंदर है 2, देन 4, देन इसी अरे में 6, यहाँ पर है 8। अब यहाँ पर होता है इंडेक्स नंबर। जैसे हम ऊपर की तरफ इंडेक्स नंबर को पुट करने वाले हैं। 2 का इंडेक्स नंबर 0, 4 का इंडेक्स नंबर 1, 6 का इंडेक्स नंबर 2, 8 का इंडेक्स नंबर 3। अब यहाँ पर होता है एड्रेस। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, जो कि 0 इंडेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 2000, इसे हम लोग बोलेंगे बेस एड्रेस। इंटीजर वैल्यू है, 2 का एड्रेस 2000, इंडेक्स नंबर 1 पे एड्रेस 2004, इंडेक्स नंबर 2 पे एड्रेस 2008, इंडेक्स नंबर 3 पे एड्रेस 2012। अब यदि हम लोग देखें तो इस अरे की साइज़ क्या है, यहाँ पर ओनली 4 एलिमेंट है हमारे सामने। तो जो हमने अरे ऊपर बनाया था x नाम का, उसको हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, अरे x, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 4, यानी 4 ही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब मैंने आपको इस तरीके से क्यों बताया कि बेस एड्रेस हमें पता होना चाहिए, इंडेक्स नंबर हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आती है अरे के ऊपर, जो कि अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर। हमें पता है वी कैन पास वेरिएबल टू द फंक्शन, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो क्या हम लोग अरे को पास कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन पास
अरे टू द फंक्शन। अब किस तरीके से एक प्रोग्राम बना के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया इंटीजर शो नाम का, और इस फंक्शन के अंदर एक अरे बना दिया x नाम का। अब शो नाम के फंक्शन के अंदर हम लोग फॉर लूप भी यूज कर लेते हैं। ठीक, एक वेरिएबल और ले लो, इंटीजर i नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, i इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, i लेस देन, हम अभी एक साइज फिक्स मान लेते हैं 4, लेस एंड इक्वल टू 3 कर देता हूँ मैं। ओके, देन i इक्वल टू i प्लस 1, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और सिंपल हम यहाँ प्रिंट टेप कर देते हैं %d x i को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। शो नाम के फंक्शन पे हमको ध्यान देना है। हमने पैरामीटर में कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया है, हमने अरे बनाया है इंटीजर x नाम का अरे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक और वेरिएबल बनाते हैं सेम x नाम का, और इस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू रख दी 2, 4, 6 एंड 8। अब जब हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो शो नाम के फंक्शन के अंदर हम लोग पास करने वाले हैं अरे x को। ओके, शो को हम रिटर्न करना भूल गए थे, रिटर्न 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जब शो नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया तो हमने क्या पुट किया है यहाँ पे अरे, यानी फंक्शन के अंदर हम अरे पास कर रहे हैं। देख लेते प्रोग्राम को रन करके कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। सो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 2, 4, 6, 8, यानी हमने एक अरे को फंक्शन के अंदर पास किया है पैरामीटर के अंदर। सो इस प्रोग्राम को भी मैं नोट्स के लिए कॉपी कर लेता हूँ। सो ये था अरे डेटा स्ट्रक्चर में, बट दिस इज़ नॉट द एंडिंग। अभी अरे के बारे में हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यदि इस एपिसोड में आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।